सबसे पहले गूगल को ओपन कीजिए, यूडाइस प्लस लिखकर सर्च कीजिए। अब आपके सामने udisplus.gov.in करके ये लिंक आएगा, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने होम पेज ओपन होगा, इस पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स होगा, इस पर क्लिक करें। अब आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और फिर गो पर क्लिक करें। अब आपको टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करना है तो टीचर मॉड्यूल के सामने लॉगिन बटन पर क्लिक करें। आपके सामने ये साइन इन का पेज आएगा, जहां यूजर नेम यूडाइस कोड, पासवर्ड में अपने यूडाइस का पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालकर साइन इन पर क्लिक करेंगे। अब लॉगिन होने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर एक स्कूल यूजर मैट्रिक्स है, इसको समझा देते हैं कि यदि आपका ऐड न्यू स्टाफ यस है तो यानी नया स्टाफ जोड़ सकते हैं, एडिट स्टाफ डिटेल्स नो है, ये सभी में नो मिलेगा सेकंड वाला। तो स्टाफ की डिटेल्स जो है वो आप अभी एडिट नहीं कर पाएंगे। स्टाफ को डिलीट करके ड्रॉप बॉक्स में भेजना अलाउड है, कोई स्टाफ आपके यहाँ से चला गया तो उसको ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते हैं डिलीट करते हुए। और यदि कोई नया स्टाफ आपके यहाँ आया कोई और स्कूल से, ठीक है, तो उसको आप इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, नई ज्वाइनिंग वाला न्यू स्टाफ वाला हो जाएगा ऐड करना। तो यहाँ पर देखिए एडिट करना ही अभी इस स्कूल में नहीं अलाउड है, लेकिन किसी स्कूल में सारी परमिशन नो भी मिल सकती है। तो अगर आपके में सारी नो है तो आप अभी आगे कोई प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और यदि सेकंड को छोड़ के बाकी यस है तो आप कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूँ वीडियो वो हो जाएगा, जो मैपिंग वाला मैं बताने वाला हूँ। तो क्लिक करके नीचे, यहाँ नीचे देखो लिखा हुआ है गो बटन, टीचिंग और नॉन टीचिंग वाले इस टैब में, तो इसके नीचे वाली गो बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो में जो मुख्य टॉपिक है वो मेरा वो है मैपिंग, हेड ऑफ द स्कूल यानी हेड टीचर या असिस्टेंट हेड टीचर की मैपिंग। तो ये प्रोसेस अभी समझेंगे, लेकिन ये बता दूं कि यदि आप टीचर मॉड्यूल में जानना चाहते हैं कि नया टीचर कैसे जोड़ूं, पुराने टीचर को कैसे इंपोर्ट करूं दूसरे स्कूल से आया है जो, या अपने स्कूल के टीचर को हटा के ड्रॉप बॉक्स में कैसे भेजूं डिलीट करते हुए, तो ये वीडियोज भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि जो नोटिफिकेशन है आने वाली वीडियोज का वो आपको ऑन टाइम मिल जाए। तो चलते हैं अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं मैपिंग की प्रोसेस के साथ। यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे तो मैप बटन आपको दिख रही है, ठीक है, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो मैपिंग की प्रोसेस है उसमें आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, विद इन द स्कूल, फ्रॉम अदर स्कूल या फ्रॉम ब्लॉक लेवल। देखिए मोस्टली यूज्ड जो है ऑप्शन विद इन द स्कूल ही है, मोस्ट ऑफ 90% से प्लस भी केस में, क्योंकि जो स्कूल के अंदर के स्टाफ है वही हेड ऑफ द स्कूल और असिस्टेंट हेड ऑफ द स्कूल होता है। तो हेड असिस्टेंट हेड आप स्कूल से ही होते हैं, तो उस केस में आप विद इन द स्कूल सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे केस में क्या करना है, हेड ऑफ द स्कूल वाली जो एक लिस्ट है इसमें स्टाफ की डिटेल्स खुल जाएंगी। आपको यहाँ ड्रॉप डाउन से उस स्टाफ का चयन कर लेना है जिसको हेड बना रहे हैं या जो हेड है स्कूल में, तो उसको सिलेक्ट करके आप नीचे अपडेट कर देंगे, वो सिलेक्ट होके डिटेल अपडेट हो जाएगी, वो हेड ऑफ द स्कूल हो जाएगा। साइड में असिस्टेंट हेड डिटेल्स भी है जो कि ऑप्शनल है, मतलब इसको आप नहीं भी भरना चाहें, असिस्टेंट हेड ना बनाना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हेड ऑफ स्कूल तो बनाना ही कंपलसरी है। तो असिस्टेंट हेड में बनाने के लिए भी एक लिस्ट यहाँ साइड में रहेगी, ड्रॉप डाउन से खोलकर देख लें, उसमें से जिसको भी असिस्टेंट हेड बनाना चाहें उसे सिलेक्ट कर लें और फिर अपडेट भी कर दें, ठीक है। तो ये चीजें आप अपडेट कर सकते हैं, हेड ऑफ द स्कूल और असिस्टेंट हेड ऑफ द स्कूल, ठीक है। असिस्टेंट हेड ऑफ द स्कूल ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर हो गया विद इन द स्कूल। बात कर लेते हैं, दो साइड में और ऑप्शन है ऊपर, फ्रॉम अदर स्कूल और फ्रॉम ब्लॉक लेवल। अब आपने जैसे फ्रॉम अदर स्कूल वाला क्लिक किया तो नेशनल कोड डालना होगा उस टीचर का जो दूसरे स्कूल में है और वो यहाँ का हेड बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका नेशनल कोड यहाँ डालकर गो पर क्लिक करना होगा और फिर उसकी डिटेल्स देख के वेरीफाई करते हुए नीचे आपको अपडेट कर देना होगा। ऐसे ही आपका फ्रॉम ब्लॉक लेवल में ब्लॉक स्टाफ नेम, ब्लॉक स्टाफ डेजिग्नेशन या मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें एंट्री करना ही है, कोई छोड़ नहीं सकते, तीनों डिटेल्स डालनी होगी। जब कोई हेड ऑफ द स्कूल फ्रॉम ब्लॉक लेवल बन रहा हो तो उसकी डिटेल्स ये 3 है, तो इनको फिल करके आप नीचे अपडेट कर देंगे। लेकिन आपका जो 2 ऑप्शन है ये फ्रॉम अदर स्कूल और ब्लॉक लेवल वाला, ये 90% से ज्यादा केस में यूज ही नहीं होना है, 90% से ज्यादा केस आपका विद इन द स्कूल ही होना है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप विद इन द स्कूल में क्लिक करके हेड ऑफ द स्कूल, असिस्टेंट हेड ऑफ द स्कूल यदि चाहें तो दोनों में आप स्टाफ का चयन करते हुए अपडेट कर देंगे। इस तरह से आपकी जो मैपिंग है वो स्कूल की हेड और असिस्टेंट हेड वाली हो जाएगी।